हमें हरिश्चंद्र की मौत चाहिए, मौत। थोड़ा सब्र करो, सब्र। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। कौन है ये? रामकृष्ण प्रसाद का बेटा। हेलो। अपने भाई को फोन दे। वो यहाँ नहीं है। वो मंदिर की छत पर बैठा हुआ है, तेरे बाप का बॉडीगार्ड बना हुआ है। नीचे बोला। अरे जल्दी बुला। अगर देर कर दी तो तेरे भतीजे को हमेशा के लिए सुला दूंगा। बुढ़े की रक्षा तो तूने अच्छी तरह कर ली। ऐसे आदमी की रक्षा क्यों कर रहे हो जो तुम्हें अपना बेटा मानने से भी इनकार कर रहा हो? जरा अपने बेटे के भविष्य के बारे में भी सोचो। मैंने पहले ही सोच रखा है। अच्छा, तो उसके पीछे से हट जा। भूल जा। तो अब तू तेरे बेटे को भूल जा। मैंने किडनैप किया है उसको। तुझे 60 साल का बुढ़ा जिंदा चाहिए या 5 साल का तेरा नन्हा बच्चा? जल्दी डिसाइड करना। लाखों लोगों की जिंदगी आज मेरे पिता के ऊपर टिकी हुई है। अगर इसके लिए मुझे अपने बेटे की बलि भी चढ़ानी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मार दो उसे। भैया, मेरा बेटा मरा नहीं। सबसे कहना वो कहीं खो गया है। इस उम्र में बाबूजी ये सदमा सह नहीं पाएंगे। साल बाद मैं एक अनाथ हूं। आजा। बेटा कौन हो तुम? मैं एक अनाथ हूँ। पढ़ाई करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। दिल छोटा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा। पैसा क्या होता है? पैसा तो आज है कल नहीं है, लेकिन दिमाग तेज होना चाहिए। दिमाग लगाओगे तभी बड़े आदमी बनोगे, और इसके बाद तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। क्यों रे, आंसू बहा रहा है? सालों पहले अगर तेरा बाप मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए राजनीति में नहीं उतरता तो आज तुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब मैं तुझे जो बताने वाला हूं उसे सुनकर तेरे होश उड़ जाएंगे। मैंने तेरे बाप को नहीं मारा, तेरे अपने खून से उसे मरवाया। अब तेरे इस कातिल बेटे के हाथों में तेरे पूरे परिवार को मरवाऊंगा। 20 साल बाद नागपुर सेंट्रल जेल।
इसे जानवरों की तरह जंजीरों से क्यों बांध रखा है? ये भी हमारी तरह इंसान है। चलो इसकी बेड़ियां खोलो। जंगली जानवर को बेड़ियों में ही जकड़ कर रखा जाना चाहिए सर। रूलिंग पार्टी के लीडर से बात कर रहे हो तुम? तुम्हारा ये डीजीपी भी पानी भरता है मेरे आगे। इसे खोलना है या सस्पेंड होना है? मुझे इससे पूछताछ करनी है। तुम सब यहां से जा सकते हो। तुमने रामकृष्ण प्रसाद को मारने की कोशिश की, जो कि आजमगढ़ के आसपास की 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर राज करता है। तुमने 11 बार जेल से भागने की नाकाम कोशिश की। अब आज तुम्हें उसे मारने का मौका मिल रहा है। हम और हमारा पूरा सिस्टम तुम्हारे साथ है। उसे मारने पर तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा और हमारी पार्टी 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर जीत जाएगी और अगली सरकार फिर से हमारी बनेगी। उसको मारने के बाद तू मेरा एनकाउंटर करवा देगा और मीडिया बुला के ये पब्लिसिटी करवाएगा कि तुमने रामकृष्ण प्रसाद के कातिल को 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर में ढेर कर दिया और अगला इलेक्शन जीत जाएगा। क्यों, यही प्लान है ना? नागेंद्र, डीजीपी ने तो कुछ इसी तरह का प्लान बनाया था। लेकिन मैं तुमसे एक वादा करता हूं, जैसे ही हमारी यहां नई सरकार बन जाएगी, हम मर्सी पिटिशन का सहारा लेकर तुम्हें इन बेड़ियों से आजाद करवा देंगे और हम तुम्हें बना देंगे आजमगढ़ का बेताज बादशाह। तुम रामकृष्ण प्रसाद को मारने का प्लान बना रहे हो और सिक्योरिटी में उसी के आदमी को रखा हुआ है। यही है तुम्हारा सिस्टम? आजमगढ़ में रामकृष्ण प्रसाद को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। दफा हो जाओ। नागेंद्र, रामकृष्ण की भतीजी कल नासिक जा रही है। तुम कहो तो उसे वहीं उठा ले। जो आदमी दूसरों के लिए कुछ भी कर सकता है, वो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वहां जरूर आएगा। अगर तुम उसे आजमगढ़ के बाहर ले आए तो बाकी मुझ पर छोड़ देना कि उसे ऊपर कैसे पहुंचाना है। और कितना भागेगी जाने मन? हम इस वक्त केंद्रीय मंत्री नितेश पाटिल के घर के सामने खड़े हैं। कल रात निकिशा नाम की युवती की लाश मिली है। खबर मिल रही है कि ये मर्डर नहीं सुसाइड है, लेकिन निकिशा के पिता ने मीडिया के सामने बयान दिया था कि उनकी बेटी का बेरहमी से कत्ल किया गया है और कातिल कोई और नहीं, नितेश पाटिल का बेटा संजय पाटिल है। बाकी की जानकारी ब्रेक के बाद। ये कौन है? जिस लड़की का खून हुआ है उसके पिता। आपके पापा ने उन्हें यहाँ बुलाया है। सुबह सुबह मैं कॉफी पीता हूँ क्या? जा जाके मेरे लिए थोड़ी सी विस्की लेके आ जा। पूरा देश निकिशा के पिता और नीतीश पाटिल के बीच हुई मीटिंग को जानने के लिए बेचैन है। उनके बीच क्या बातचीत हुई, इस बात का पता तब तक नहीं चल पाएगा जब तक निकिशा के पिता बाहर नहीं आते। कैमरामैन रवि के साथ संध्या, सी न्यूज़। केशव भाव। हाँ सर। गोरेगांव की मीटिंग का क्या हुआ? कैंसिल हो गई सर। तो फिर हीरा नंदानी वाले को यहाँ बुला लो। ठीक है सर। ये निकिशा के पिताजी हैं सर। इसे संभाल के रखो। जी सर। ये है निकिशा के पिताजी। नमस्कार साहब, कैसे हैं आप? बसा 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 बसा। आयुष्मान भव। ये गाढ़वा बड़ों के सामने पैर फैलाकर नहीं बैठते। देखिए ना साहब, अपनी बिटिया के साथ भारी अन्याय हुआ है और ये मीडिया वाले ऐसे प्रमोट कर रहे हैं जैसे कोई फिल्म स्टार हो। संजय अमेरिका में पढ़ता है। वहाँ के लोग तो शादी से पहले ही डेट पर जाते हैं, घूमते हैं। अब वहाँ की हवा लग गई इसे भी। आपने तो अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए, उसे हर वो चीज दी जो एक बाप अपनी बेटी को देता है। अब इसमें गलती संजय की है ही नहीं ना, गलती तो आपकी है। इस जमाने में ऐसी खूबसूरत लड़की पैदा ही नहीं करनी चाहिए थी। लड़के तो पीछे पड़ेंगे ही। जहाँ कहीं फूल देखा भौरे पीछे चले आते हैं। मेरे पास बेकार की बातों के लिए वक्त नहीं है। बताइए मुझे क्यों बुलाया? बस
अपनी औकात में रह। मेरी किस्मत अच्छी है, मेरे जैसे नेता ने अपने घर बुलाया। तुम जैसों की लड़कियां होती ही हैं हमारी मौज मस्ती के लिए। हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, तुम्हारे और तुम्हारी जवान बेटियों के साथ। साल्या मीडिया में बयान देकर खुद को बहुत बड़ा हीरो समझ रहा है। कुछ नहीं होगा इस कवरेज से। इस देश में न्याय नाम की चिड़िया जिसे अपनी बेटी के लिए ढूंढ रहा है वो कहीं नहीं मिलेगी। एक बात समझ ले तूने क्या सोचा 20 साल से जमाई हुई मेरी इस राजनीति की दुकान को तू एक ही दिन में बंद करवा देगा? हलवा समझा है क्या? घुसेड़ दूंगा कुत्रिया। तेरी बेटी के पास पहुंचा दूंगा तुझे भी। केशव भाव। जी सर। चल पकड़ ये चेक, पूरे 50 लाख का है। जिस मीडिया के सामने तूने मेरे बेटे को नंगा किया था, उसी मीडिया के सामने जाकर उसे कपड़े पहना। चल गए? नहीं लेगा? अरे इसकी बड़ी बेटी दिखने में कैसी है? वो तो उस मरी हुई से भी ज्यादा माल है पप्पा। अक्कल आली तुला। इसको फिक्स डिपॉजिट में डाल, बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। चल निकल। आयुष्मान भवा। केशव भाव। जी सर। जरा कान साफ कर लो। उस न्यूज चैनल वाले को बुला लो। सर प्लीज बताइए, आप मंत्री जी से मिलने क्यों आए थे? आपको मंत्री जी ने क्यों बुलाया था? क्या आपको न्याय मिलने की उम्मीद है? बताइए। उनका कहना है कि संजय के अंदर कोई बुरी आदत नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है? बताइए ना सर। मैं आपके सामने सब कुछ सच सच कहना चाहूंगा। मेरी बेटी बिगड़ गई थी। रात भर पब में घूमना, उसे नशे की लत लग गई थी। उसी नशे की हालत में उसने आत्महत्या कर ली। खैर अब तो मेरी बेटी वापस नहीं आ सकती, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उसकी मौत से थोड़े पैसे कमा लिए जाए, अमीर बना जाए। इसलिए मैंने मिनिस्टर की बेटी पर गलत इल्जाम लगाया। देखा आपने, एक मिडिल क्लास आदमी ने अपनी औकात दिखा दी। उसने अपनी बेटी की मौत से भी पैसा कमाने का मौका नहीं छोड़ा। बेचारे उस सीधे साधे मिनिस्टर के बेटे पर इल्जाम लगा दिया। एक बार फिर यह साबित हो गया कि गरीब अमीर की दौलत और नाम से जलते हैं। ओवर टू स्टूडियो। पार्टी वर्कर सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरे दरवाजा बंद कर रहे। MDTV की तरफ से आपको कांग्रेट्स सर। थैंक यू सर। क्या मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? सर प्लीज मना मत कीजिएगा। पूछो ना। सुना है आपका हट्टा कट्टा बेटा नामर्द है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सुना है मैंने। कितनी बुरी बात है। अब आप ही बताइए, एक नामर्द रेप कैसे करेगा? आप जनता को सच बताइए ना सर। जिस साले ने ये खबर दिखाई है उसकी बहन को भेज मेरे पास। फिर देखना भरी मीडिया के सामने मैं बता दूंगा मर्द कौन है और नामर्द कौन है। की काली करतूतों को ढकने के लिए तूने कईयों के मुंह बंद किए।
वैसे भी तुझ जैसे घटिया आदमी के पास दौलत के नाम पर कागज के नोट हैं। एक सुपारी लेने वाले के भी अपने कायदे कानून और अपने कुछ उसूल होते हैं। क्या तुम एक किलर हो? मेरे बेटे को मत मारो, जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। जिस तरह मौत को पैसों से रोका नहीं जा सकता, उसी तरह मुझे खरीदा नहीं जा सकता। तुम्हारा काम गंदगी फैलाना है और मेरा काम गंदगी खत्म करना। सच कहूं तो तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये है कि तूने इस हैवान की हैवानियत को रोका नहीं। रुको, उसे मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मैं मीडिया के सामने आकर सारी सच्चाई बता दूंगा। सभी लोग सुनो। हेलो, मिनिस्टर साहब अपना बयान देने वाले हैं। ये केबल और कैमरे से कनेक्ट करो। महाराष्ट्राच्या जनतेला माझा नमस्कार। मेरे बेटे संजय पाटिल ने निर्दोष निकिशा का रेप करके उसकी हत्या की थी। निकिशा के पिताजी को बुलाकर उन्हें डरा धमकाकर मीडिया के सामने गलत बयान देने पर मैंने मजबूर किया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मेरे बेटे ने जो अपराध किया है उसमें उसका साथ दिया, इसलिए मैं भी अपराधी हूँ। मैंने इस अपराध के लिए खुद को सजा दी है। इतना ही नहीं, मैंने अपने बेटे को भी सजा दी है। मैंने सबके सामने सच बता दिया। अब मेरे बेटे को छोड़ दो। नहीं, मेरे बेटे को मत मारना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इसे छोड़ दो। जिंदगी, मौत और मेरा फैसला, ये कभी नहीं टलते। नो सेकंड ऑप्शन।